नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर ज़ुबिन देव शर्मा है। मैं एक पेट और लिवर रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पे बात करेंगे और इसके ऊपर बहुत सवाल पूछे जाते हैं हमको, हमारे व्हाट्सएप पे भी आते हैं, हमें फ़ोन भी आते हैं और हमारे कमेंट्स में भी पूछा जाता है। ये है कि क्या चाय और कॉफ़ी सुबह पीना, ज़्यादा पीना या कम पीना, इससे क्या हमारे शरीर पे कोई नुकसान होता है क्या? अब आइए चाय और कॉफ़ी के बारे में बात करते हैं। देखिए चाय और कॉफ़ी हमारे एंशिएंट टाइम से मतलब कई हज़ारों सालों से इंसान इसको पीता आ रहा है, अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग फ़ॉर्म में पीता आ रहा है। और कई बार इसके ऊपर कंट्रोवर्सीज़ उठती हैं कि क्या चाय पीना या कॉफ़ी पीना गलत है या कोई नुकसानदेह है। बहुत बार इसके ऊपर स्टडीज़ या रिसर्च की जा चुकी है जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ अलग-अलग चीज़ें पाई जाती हैं। सो आज हम कोशिश करेंगे कि साइंटिफिकली इसको हम एक बार डिकोड करें और कोशिश करें ये समझने की कि कॉफ़ी और चाय से एक्चुअली होता क्या है शरीर के अंदर। देखिए कॉफ़ी की अगर शुरुआत में हम पहले बात करते हैं, कॉफ़ी जो है वो पहले ग्रीन जो उसके पॉड्स रहते हैं उसके बाद उसको रोस्ट किया जाता है। जब वो रोस्ट किया जाता है तो रोस्टिंग जो उसका प्रोसेस है, वो रोस्टिंग के प्रोसेस से कई प्रकार के जो पदार्थ हैं जो ग्रीन पॉड में होते हैं वो बदलते हैं। उसमें कुछ मात्राएँ कम होती हैं, कुछ मात्राएँ बढ़ती हैं। जैसे फाइबर थोड़ा कम हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू बढ़ जाती है और कई नए प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। वैसे ही जब वो रोस्टेड जो आपको जो जिसको हमें बाज़ार में जो रोस्टेड हमें कॉफ़ी के बीन्स मिलते हैं, वो रोस्टिंग प्रोसेस के बाद उसको हमें उस यूज़ करना पड़ता है। उसको या तो हम पाउडर फॉर्म में क्रश करते हैं या वो रोस्टिंग के ज़रिए हम पानी से उसको एब्ज़ॉर्ब करा के वो जो पानी हमें जो फ़िल्टर होके निकलता है, उसको हम यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर हम जब पानी को या तो हम ब्लैक कॉफ़ी की फ़ॉर्म में पीते हैं या फिर उसके अंदर हम दूध या बाकी चीज़ें ऐड करके अपनी नॉर्मल जो कॉफ़ी हम पीते हैं, वैसी पी जाती है। इसके दुनिया भर में अलग-अलग तरीके हैं, अलग-अलग फ़ॉर्म्स हैं, अलग-अलग नाम हैं। कैपुचिनो, कैफ़े लाटे, मोकाटियो इन सब के अंदर अलग-अलग मात्रा में कॉफ़ी होती है। अलग-अलग मात्रा का दूध होता है, अलग-अलग मात्रा की फ़ोम्स होती हैं। अब इनसे हमारी सेहत के ऊपर क्या असर आता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, शुरुआत में जब हम कई साल पहले की बात करें, ऐसा सोचा जाता था कि कॉफ़ी पीने से हमारे अंदर कई प्रकार के कुछ कैंसर्स की मात्रा बढ़ती है। लेकिन जब आगे स्टडीज़ की गई, रिसर्च की गई, जिसको हम मेटा एनालिसिस बोलते हैं, सिस्टमैटिक रिव्यूज़ बोलते हैं, उनके अंदर इसका एग्ज़ैक्टली उल्टा पाया गया। ये देखा गया कि जो पेशेंट मॉडरेट अमाउंट में मतलब 3 से 4 कप के बीच में दिन में कॉफ़ी पीते हैं, उन लोगों के अंदर एक्चुअली में कई प्रकार के कैंसर्स कम होते हैं। पर्टिकुलरली बड़ी आंत का जो कैंसर होता है और उसका जो फैला हुआ कैंसर होने की संभावना है, वो कम हो जाती है। अब इस बात का अर्थ ये नहीं है कि कॉफ़ी पीने से कैंसर नहीं होगा। इस बात का सिर्फ़ अर्थ ये है कि जब हम 100 या 1000 लोग लेते हैं, उनमें कंपेयर जब किया जाता है, तो ऐसा शायद एसोसिएशन है, शायद ऐसा पाया जाता है कि कॉफ़ी पीने वालों में शायद कैंसर कम हो, लेकिन ये कोई डायरेक्ट लिंक प्रूव नहीं करता। आगे बढ़ें तो क्या कॉफ़ी पीने से कई लोग कहते हैं, मेरे को मुझसे फ़ोन भी आते हैं कि सर मैं सुबह चाय पीता हूँ, उससे मेरा पेट साफ़ होता है, उसी से मेरी आंतें आगे मूव करती हैं। तो ये कुछ हद तक ये सच है, इसके ऊपर कई स्टडीज़ हो चुकी हैं। इनफैक्ट एक जिसको हम बोलते हैं रैंडमाइज़्ड क्लिनिकल ट्रायल भी हो चुका है, जिसके अंदर कुछ लोगों को कॉफ़ी दी गई, कुछ लोगों को सिर्फ़ गर्म पानी दिया गया और ये देखा गया कि उनकी बड़ी आंत की मूवमेंट्स कैसे होती हैं। तो ये पाया गया कि जो लोगों को कॉफ़ी दी जा रही थी, उन लोगों में जो रेक्टम वाला जो एरिया है, वहाँ की जो मूवमेंट्स हैं और जो एक बड़ी आंत का हिस्सा होता है, जिसको हम ट्रांसवर्स कोलन बोलते हैं, उसकी मूवमेंट्स ज़्यादा होती हैं गर्म पानी के मुकाबले। ये भी देखा जाता है कि जो लोग कॉफ़ी पीने के बाद जो फीलिंग आती है लैट्रिन आने की या मोशन आने की, वो कॉफ़ी पीने वालों में थोड़ी कम मात्रा की उस पे आ जाती है, तो जल्दी फीलिंग आती है और वो जल्दी बाथरूम जाते हैं। तो ये कुछ हद तक बात सही है कि कई लोग जो कहते हैं कि कॉफ़ी या चाय पीने से मुझे पेट साफ़ होता है, तो ये थोड़ी मूवमेंट्स में डेफ़िनेटली इंक्रीज़ करता है। लेकिन ये भी एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये सबके लिए नहीं होता है, ये कुछ-कुछ लोगों के लिए ही होता है और किस लोगों में होगा, ऐसा कोई टेस्ट हमें नहीं बता सकता। अब आगे अगर बात करें इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पे, देखिए ये न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है ये इस पे डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से कॉफ़ी पी रहे हैं। यदि आप दूध वाली कॉफ़ी पी रहे हैं, मिल्क साथ में ऐड कर रहे हैं, फ़ोम साथ में ऐड कर रहे हैं और आप उसमें शुगर भी ऐड कर रहे हैं, तो शुगर और मिल्क की वजह से उसका जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो नेचुरली
बढ़ जाता है और फिर वो कॉफ़ी की बजाय एक शुगर लेडन ड्रिंक बन जाती है और ज़्यादा शुगर वाली ड्रिंक से तो उल्टा आपको नुकसान ही होगा। और यदि हम प्योर कॉफ़ी की बात करें तो इनमें डेफिनेटली मॉडरेट अमाउंट, मतलब 3 से 4 कप दिन के अंदर अगर आपके पीने हो तो उतना आप पी सकते हैं। जो पेशेंट्स ज़्यादा पिएंगे, जो लोग ज़्यादा पीते हैं, 5 कप से ज़्यादा पीते हैं, उनको रिफ्लक्स की प्रॉब्लम, छाती में जलन होना, एसिडिटी की प्रॉब्लम उल्टा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कितनी मात्रा में पी रहे हैं और ये जानना बहुत ज़रूरी कि हम किस तरह की उसको बना के पी रहे हैं, चाहे दूध वाली है या ब्लैक कॉफ़ी है। अब बात करते हैं चाय की। चाय में भी सिमिलरली कैफ़ीन होता है जैसा कॉफ़ी में होता है और उसके अलावा उसमें कई और प्रकार के भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे टैनिन्स होते हैं, पॉलिनॉल्स होते हैं और उस पे भी ये डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार की चाय पी रहे हैं। चाहे हम ग्रीन टी पी रहे हैं, चाहे हम दूध वाली चाय पी रहे हैं, ब्लैक टी पी रहे हैं। अब इनके भी सिमिलर से असर हैं पेट की मूवमेंट्स के ऊपर। ये पेट की जो मोटिलिटी है, जो पेट से खाली होकर छोटी आंत में जाएगा, उसके मूवमेंट्स को थोड़ा सा बढ़ाता है। दैट मीन्स कि ये थोड़ी सी आपकी डाइजेशन प्रोसेस में एक्चुअली हेल्प करता है। लेकिन बात फिर वहीं आती है कि आप कितनी मात्रा में पी रहे हैं। यदि कोई आपके घर में, जैसा आप नॉर्थ इंडिया में दिन में 8 से 10 कप चाय लोग कभी कहीं पी जाते हैं, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है और उसके नुकसान है। उससे एसिडिटी होना, छाती में दर्द होना, रिफ्लक्स होना, ये एक हानिकारक चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप मॉडरेट अमाउंट में पी रहे हैं तो ये फिर भी ठीक है। और अगेन ये भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पी रहे हैं। उसके अंदर मसाले ज़्यादा हैं या अदरक वगैरह ज़्यादा है, उसके अंदर दूध ज़्यादा है, चीनी बहुत ज़्यादा है, बहुत मीठी चाय पी रहे हैं, तो वो डेफिनेटली उसकी मिठास या उसके जो शुगर कंटेंट की वजह से हानिकारक हो सकती है। तो यदि आपको चाय अच्छी पीनी है तो नॉर्मल मॉडरेट अमाउंट और कम चीनी वाली चाय आप डेफिनेटली पी सकते हैं। उसका कोई खास नुकसान नहीं है, कुछ फायदे हो सकते हैं। ऐसा साइंस में कोई बहुत हार्ड एविडेंस नहीं है, बहुत क्लियर एविडेंस नहीं है कि डेफिनेटली ही फायदा है, लेकिन कुछ सॉफ्ट एविडेंस जरूर है जो ये दिखाता है कि शायद कॉफी या चाय पीने से कुछ फायदे हो सकते हैं। और पेट साफ करने में डेफिनेटली कुछ लोगों में इसके फायदे स्टडीज के अंदर दिखाए गए हैं, क्योंकि ये बड़ी आंत की मूवमेंट्स के ऊपर भी काम करते हैं। तो ये थे चाय और कॉफी के बारे में कुछ साइंटिफिक एविडेंस। यदि आपके कुछ और सवाल हो, प्लीज हमसे पूछिए, हम आपको डेफिनेटली आंसर देंगे। थैंक यू।